वाराणसी में एक छात्र की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों को सूचना देने के साथ ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। वाराणसी जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र के चांदमानी चौकी अंतर्गत खुशहाल नगर ज्ञानदीप स्कूल के पास एक छात्र को गोली लगी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच घायल छात्र को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। जो घायल था हेमंत जो लड़का था उसके बाद मृत्यु भी हो गई बाद में इलाज के दौरान। अभी हम लोगों ने पोस्टमार्टम उसका करा रहे हैं और जो घटनास्थल से है वहाँ से हमने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किया, फॉरेंसिक एविडेंसेस भी। जिस पिस्टल से गोली चली थी उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया, से मिल गई है होगी। और इसमें जो मुख्य बात है कि वहाँ पे एक कैमरा CCTV कैमरा है जो एंट्री पे लगा था, उसके हम लोगों ने फुटेज कलेक्ट करी, उसको भी एनालिसिस कर लिया। तो उसमें दिखाई भी दे रहा है कि जो ये डायरेक्टर हैं रवि सिंह करके वही आ रहे हैं और जो डायरेक्टर वो आ रहा है उसके साथ में 2 लोग और हैं, उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो मुख्य अभियुक्त जो घर वालों की तरफ से जो अभी तक बताया जा रहा है, जो अभी तहरीर प्राप्त की जाएगी उसमें उसको हम लोगों ने अरेस्ट भी कर लिया है और आगे की जो कुछ कार्रवाई है उसमें क्या मतलब विवाद क्या सामने आया है अब तक का? देखिए, जो विवाद मोटा मोटी अभी तक जो हमें पता चला है कि स्कूल में चूँकि जो मृतक है वो उसी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे कोई स्कूल के टीचर हैं उनकी जो बेटी है उनके साथ में कुछ जो आपस की बात थी उसी को समझाने के लिए ही जो प्रबंधक बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस परिसर में उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब पीएचडी में दाखिले को लेकर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठी छात्रा अर्चिता सिंह के समर्थन में पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू के साथ विवाद और झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामला शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का था, लेकिन अचानक कुछ लोगों की उपस्थिति से माहौल बिगड़ गया। मेरा नाम अर्चिता सिंह है। अर्चिता जी, कितने दिनों से आप यहाँ धरने पर बैठी हैं और आज क्या क्या हुआ? भैया, मैं 6 दिन से यहाँ लगातार धरने पर बैठी हुई हूँ और आज हमसे कुछ लोग मिलने भी आए हैं। सुबह से कोई ना कोई मिलने आता रह रहा है। भैया, मैं यहाँ न्याय के लिए बैठी हूँ, तो जिसे लगेगा कि मैं न्याय का समर्थन करेगा तो वो यहाँ आएगा ही। तो न्याय के समर्थन में जो लोग भी आ रहे हैं सबका स्वागत है, क्योंकि मुझे भी समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। आज यहाँ पर क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर आपको भी जैसा पता है कि वीरू भैया यहाँ मुझसे मिलने आए थे, जो कि करणी सेना के अध्यक्ष हैं। तो वो जब मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने पहले ही फेसबुक पे लाइव में भी ये बोला था कि वो मुझसे मिलने आएंगे। ये बात की मुझे जानकारी थी। जब ये बात की धरने पे मैं बैठी हूँ, मुझे जानकारी है, तो प्रशासन को तो इस बात की जानकारी होगी। तो जब वो लोग आ रहे थे तो प्रशासन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि यहाँ किसी प्रकार का दंगा ना हो। जब सारी बातें उन्हें पता होने के बावजूद भी यहाँ प्रशासन का एक व्यक्ति उपस्थित नहीं था, और जब दूसरे लोग तो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे ही। वो तो चाहेंगे कि दंगा और मैं यहाँ से उठ जाऊँ, मेरी गलती साबित की जाए और मैं यहाँ से उठ जाऊँ। भैया, मेरा कहने का मतलब है, मैं गांधी जी को मानती हूँ। संघ लोक सेवा आयोग में पहली रैंक हासिल करने वाली शक्ति दुबे बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। उन्होंने बीएचयू से बायोकेमिस्ट्री से पीजी किया था। शक्ति शुरू से ही मेधावी थी। उनके यूपीएससी के में सर्वोच्च रैंक हासिल करने से शुभचिंतकों के साथ ही गुरुजनों में भी हर्ष व्याप्त है। यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे अपने परिवार के साथ प्रयागराज में रहती हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बीएचयू को चुना। बायोकेमिस्ट्री से पीजी किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के कई वरिष्ठ नेता जेल में बंद सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा से मिलने पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल में विधान मंडल परिषद के अध्यक्ष एवं एमएलसी आशुतोष सिंह, सपा सांसद वीरेश सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। सपा नेताओं ने हरीश मिश्रा की स्वास्थ्य स्थिति, डॉक्टरों की निगरानी और जेल में दी जा रही अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की। उसको देखा, मैं देखने के लिए हॉस्पिटल में आया। ये मात्र जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब-क्लास 1 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, उसी को ये समाप्त करने के लिए का ये सारा षड्यंत्र जो 2 टुक और सही बात को हरीश मिश्रा जी आप लोगों के समक्ष कह देते थे, उसी की खुन्नस है जिसका कारण जो है उनके खिलाफ जो है यह इस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, इस तरह की शासन सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बताइए, जो हमलावर है वो घर पर है और जिस पर हमला हुआ वो जेल में।
शहर में तेजी से बढ़ते हुक्का बार, स्पा सेंटर और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय जा रहे कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गुरुधाम चौराहे पर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, वहीं जमकर नारेबाजी भी की। विपक्षी दलों ने नेताओं ने शासन प्रशासन और सरकार पर भड़ास निकाली और उनको सीधा संरक्षण सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री और स्थानीय प्रशासन का मिला हुआ है, जिससे कि हमारी बनारस की बहन बेटियों का सम्मान दिन ब दिन हमले हो रहे हैं। लगातार प्रतिदिन आप अखबार, सोशल मीडिया, तमाम चैनलों के माध्यम से बनारस में बलात्कार की घटनाएं हम लोग के संज्ञान में आती हैं। 4 वर्ष, 3 वर्ष, 14 वर्ष लगातार ऐसी घटनाएं हम लोग को सामना करना पड़ता है और इसको सीधा संरक्षण से जुड़े लोगों को है। हम सब लोग अवैध हुक्का बार, स्पा सेंटर पे रोक लगाने की मांग को लेकर के आज हम सब लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ कूच कर रहे थे। यहाँ के प्रशासन ने, एसीपी भेलुपुर साहब ने हम लोग को रोका है, हम रुके हैं। हमने कहा है कि अगर उस कार्यालय वाकई प्रधानमंत्री जी का संसदीय कार्यालय है तो इसमें से केवल 2 लोग जा करके अपनी मांग पत्र इस अवैध हुक्का बार, पार्लर, स्पा सेंटरों पर रोक लगाने की मांग को लेकर के हम लोग, हमारी 2 लोग जा करके अगर उनको यहाँ तक प्रशासन। वाराणसी में हाल ही में हुई कथित बलात्कार की सनसनीखेज घटना के बाद अब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया। इस केस में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें से 14 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अब इन गिरफ्तार युवकों के परिजन आक्रोशित हैं, उन्हें बेगुनाह बताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। परिजन पीएम के संसदीय कार्यालय में पत्र सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। परिजनों ने चेताया कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन के लिए विवश होंगे। FIR हुई है और पुलिस ने जो है हम लोग जो गए थे 17 तारीख को, तो कमिश्नर महोदय ने ये बताया कि भाई उस लड़की ने FIR की है और वो न्याय की मांग कर रही है। तो वो हम ये नहीं चाहते कि उसके साथ न्याय ना, अगर उसके साथ कोई घटना घटित है तो उसके साथ न्याय हो, मगर जो हम लोगों ने साक्ष्य जुटाए हैं उस आधार पे हम लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ जो 23 लोग हैं वो पीड़ित, आज के डेट में वो लड़की पीड़ित नहीं है, पीड़ित हमारा वर्ग है। और उसी के लिए हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय पे आए हैं और एक ज़रूरी बात ये बताना चाह रहे हैं कि उस लड़की ने जो 29 से लेके 5-4 तारीख तक का समय बताया है, सबसे पहले बात तो उसने झूठ बोला है कि वो IB मॉल के पीछे से बेहोशी की हालत में मिली थी, मगर ये गलत है। वो लड़की अपने सहेली के घर से ही मिली थी। पुलिस ने ये अपने बयान में दर्ज किया हुआ है और मैं आप लोगों के सामने उस लड़की को भी 10 मिनट के अंदर ला रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार देर रात राज्य सरकार ने एक झटके में 33 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस लिस्ट में सबसे अहम नाम वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा का है, जिन्हें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव नियुक्त किया गया है। कौशल राज शर्मा को वाराणसी में उनकी बेहतरीन प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जाना जाता है। वाराणसी के नवागत जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मंगलवार को जिला कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। अपने जनपद आगमन पर सर्वप्रथम काल भैरव मंदिर पहुंचे, काशी कोतवाल के सामने शीश नवाते हुए विधि विधान से दर्शन पूजन किया। तत्पश्चात काशी विश्वनाथ तथा संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जन जन तक योजनाओं को पहुँचाना और विकास प्राथमिकता होगी। की बात है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं, जो बनारस के विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उन्हीं का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे हो पाए, यही प्राथमिकता रहेगी। और जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका निस्तारण भी अच्छे से हो, समयबद्ध तरीके से हो, क्वालिटी निस्तारण हो, इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए।